हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी आप पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आप सभी को लेकर आया हूँ अगला अपना पत्र लेखन। जी हाँ, तो मैं आपको सारे पत्र लेखन करवा रहा हूँ। एक बार बोल दीजिए, करवा रहे हैं ना? यस यस, पूरा करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज करवा रहे बेटा, कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसा कोई सिलेबस का हमारे नहीं रह जाएगा जो हमारे बेटा बोर्ड एग्जाम में ना आए। तो हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं। सारे हमने आपको जीवन परिचय करवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग पूरा क्या पढ़ लेंगे बेटा? पत्र लेखन पढ़ लेंगे। पत्र लेखन के बाद बेटा हम लोग निबंध लेखन सारा पढ़ लेंगे, मतलब आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस करवा देंगे। जिम्मेदारी बेटा हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। साइंस भी चल रहा है, सो प्लीज यार ये वाईसीटी यूपी बोर्ड चैनल आपका है, आपको सब्सक्राइब करना है। हमारी किताबें बेटा आ चुकी हैं, वो किताबें आपकी हैं यूपी बोर्ड की। तो जाइए फ्लिपकार्ट अमेजोन से बेटा खरीद सकते हैं, या फिर आप बेटा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बेटा लिख लीजिए, कोई किसी डाउट हो तो क्या बेटा अपना नंबर 9569085427 पर आप क्या करना बेटा? कॉल या मैसेज कर लेना। यहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से भी आप कर लीजिएगा, आपको बुक मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये अगला पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला बेटा, आने वाला। एकदम रटवा के सर भेजेंगे, एकदम याद करवा के भेजेंगे। ऐसा रही नहीं जाएगा है कि भैया हमसे गुरु भूल हो गई। अरे भूलेंगे नहीं बेटा, हम रटवा के भिजवा देंगे, टेंशन ना लेना। नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्या को हल करने के लिए सड़कों को और अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए बेटा। देखिएगा पत्र किस पर है, लेटर किस पे है? बोर्ड एग्जाम 2026 एफडी पेपर कोड में जो आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम 2026 एफडी पेपर कोड में आया हुआ है। किस पर आया हुआ है? ध्यान देना, वो आया हुआ है नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सड़कों और अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने जिलाधिकारी को ए महोदय को एक पत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया बेटा? केवल 3 सवाल करिएगा। किसको लिखना है, किस पर लिखना है, बाकी तो आप निपटा देंगे। सर किसको लिखना है? सर जिलाधिकारी को लिखना है। किस पर लिखना है? भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्या हल करने के लिए सड़कें और अधिक चौड़ा किए जाने के संबंध में, मतलब कि कुल मिला के सड़कों को ज्यादा चौड़ा कर दिया जाए। काम खत्म, इधर में लपेट देंगे। फिर गुरु डालिए प्रश्नोत्तर, जो भी आपके रहेगा लिखने के लिए प्रश्नोत्तर, या डाल लेना बेटा उत्तर। क्या लिख देंगे? उत्तर। फिर क्या लिखेंगे? कर जवाब सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय। डेट डाल देना 5/5/2026। अरे गुरु 27 में पेपर दे रहे, 27 डाल दो बेटा। फरवरी में दे रहे गुरु, फरवरी का महीना डाल दीजिए। उनकी याद गुरु फरवरी में आती है, क्योंकि ब्रेकअप हो गया था वैलेंटाइन डे के दिन। अब तो खतरनाक वाला गुरु है ये मामला है। ये उसके डालेंगे विषय। विषय का मतलब कर जवाब होता है क्या? सब्जेक्ट। क्या बेटा? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? मैंने आपको बोला किसको लिखना है? जिलाधिकारी को। लिख लिए? लिख लिए। किस पर लिखना है? वही लपेट देना सब्जेक्ट में। नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण सड़कों की चौड़ा करने के संबंध में, सड़कों को चौड़ा करने के संबंध में। फिर लिखेंगे बेटा महोदय जी। अच्छा महोदय क्यों लिखा है? क्योंकि भैया रिस्पेक्ट है, माननीय है। जब माननीय है तो आपको महोदय तो लिखना पड़ेगा ना भैया, महोदय तो लिखना पड़ेगा ना। है क्यों भैया बताओ? फिर लिखेंगे नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्या को हल करने के लिए सड़कों की ओर अधिक सड़कों की ओर अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है, मतलब सड़कों को और अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मतलब हमारी जो सड़कें हैं गुरुदेव, उसको और अधिक चौड़ा कर दीजिए। जब सड़कवा और चौड़ा रहेगा तो आसानी से ट्रैफिक आगे पीछे होकर जा सकेगा। अब चौड़ा ही नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है, पतला है, ट्रैफिकिया बहुत ज्यादा लग जाएगा। समझ आ रहा ना? तो अपने मन से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं कि गुरु हम ये कर दें वो कर दें, ना बेटा ऐसा नहीं करने का। अपने मन से बहुत शांत दिमाग से लिखना,
और सच्ची में लिटरली बहुत अच्छा नंबर आएगा आपका, बहुत बेटर मार्क्स आएगा। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त कार्य को दृष्टिगत करते हुए उस पर उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। बस इतना लिखना बेटा, बोर्ड में कहीं नहीं गया है फुल मार्क्स। देखिएगा, बोर्ड में फुल मार्क्स लाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको लगता है कि सर ये बहुत बड़ी चीज है, अरे ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। बहुत ही आप अच्छे से फुल मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा, बस एक ही काम करना होगा बेटा, कि सही चीजों को सही से करना होगा। जब आप बेटा सही चीजों को सही से करते हैं तो नंबर आपके गेन बहुत अच्छे से होते हैं, और जब सही चीजों को सही से नहीं कर पाते तो नंबर गेन आपका नहीं होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी करिए बेटा आप सही से करिए, ठीक है ना? तभी आपका नंबर अच्छा सा वहां पे गेन होने वाला है। उसके बाद आगे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप आगे बस ये लिखना, आपका प्रिय अनिल कुमार तिवारी, अल्लाहपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हम कहते हैं कि आप अपना नाम लिखेंगे, सर नहीं लिखना, मत लिखना। तो क्या लिखेंगे सर जी? अ ब स आपको पेपर में लिखना, नहीं तो क्या लिखना है? क ख ग आपको बेटा पेपर में लिखना है। यहाँ पे जो चीज प्रिय है बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है? प्रार्थी लिख देंगे और अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्रार्थी डालना, यहाँ पे क्या डालना बेटा? अ ब स क ख ग, और आपको बेटा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर देंगे, बोर्ड में बेटा फुल मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। एक चीज और है बेटा, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सफल होना, मेहनत करो यार, जमकर मेहनत करो। एक टाइम टेबल बना लो, पढ़ाई का टाइम टेबल बना लो, उठने का टाइम टेबल बना लो, हाँ? घूमने का टाइम टेबल बना लो। तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लीजिए। जब आप उस टाइम टेबल पर अपने को काम करेंगे ना, आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा। जब हमारे पास टाइम टाइम लिमिट लग जाता है ना, तो हमारा काम की जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है। और जब हमारे पास ऐसा रहता नहीं, बहुत सारे टाइम्स हैं, तो फिर हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। इसीलिए बेटा अपने टाइम को मैनेज करिए, क्योंकि अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, तो जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% बेटा लिख के दे देते हैं, 100% आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, यदि आप टाइम को बेटा अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं तो। अगर टाइम को मैनेज नहीं करते, तो फिर बेटा आपको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करिए करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।